दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल वाली सेहतमंद ग़िज़ाएँ। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे ग़िज़ा का अहम हिस्सा है क्योंकि हमारे जिस्म को बहुत से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनके ख्याल में कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएँ हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और फालिज का सबब बनती हैं। इसलिए वो सेहतमंद ग़िज़ा को सिर्फ ये सोचकर अपनी डाइट से स्किप कर देते हैं कि ये नुकसान का बायस बनेगी। क्योंकि इन ग़िज़ाओं में अगर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है तो यकीनन इसमें न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों का इंतखाब किया जाए जिनसे आपको सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल प्लस न्यूट्रिशंस ही मिल सकें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसकी हमें कितनी मिकदार की ज़रूरत होती है। इंसान कम से कम 200 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल ले सकता है रोज़ाना, लेकिन अगर 200 से 239 तक लेते हैं तो ये रिस्क में शुमार होता है। 240 mg से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल इंसानी सेहत के नुकसान का सबब बनता है, जो सेहत की बहुत सी बीमारियों का पैदा करता है। ख़ास तौर पर दिल के अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो इसकी तादाद खून में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। 200 से 239 तक हो तो रिस्क है और 240 से ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल की रेंज की बात करें तो ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 100 से लेकर 129 तक की रेंज रिस्क है, जो दिल का अमराज का अलार्म है, और 129 बहुत ज़्यादा रिस्क है। रिवर्स HDL कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल 60 mg तक मेंटेन होना चाहिए। अगर ये भी गिरकर 40 से नीचे आ जाए तो इससे दिल के अमराज का ख़तरा हो सकता है। तो अगर आपका HDL कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी लेवल से कम है तो टेंशन नॉट, लेट्स स्टार्ट यूजिंग सम हेल्दी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी मादा है जो हमारे जिस्म में पाया जाता है और जिगर में बनता है और बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये विटामिन D, बाइल, हार्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल जानवरों के गोश्त, अंडे और डेयरी मसनूआत से हासिल किया जाता है कि ये खून के ज़रिए जिस्म में गर्दिश नहीं करता, इसलिए इसे लिपोप्रोटीन नामी ज़र्रात के ज़रिए जिस्म तक पहुँचाया जाता है। हमें 25% कोलेस्ट्रॉल ग़िज़ाई अज़ा से हासिल होता है, जबकि बाकी का हमारा जिगर तैयार करता है। आइए बात करते हैं उन सेहतमंद खानों की जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा तो होती है लेकिन वो सेहतमंद होने की वजह से हमारे लिए नुकसान का सबब नहीं बनते, जो कि HDL और LDL के बीच में हेल्दी रेशो मेंटेन करते हैं। अंडे की सफ़ेदी। अंडे में प्रोटीन, सेलेनियम, विटामिन A और B पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में कोलेस्ट्रॉल होता है। एक बड़े अंडे में 211 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि कुछ कोलेस्ट्रॉल से भरे खाने हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अंडा 2 पोर्शन पर मुश्तमिल होता है, वाइट और येलो। अंडे की जर्दी में सफ़ेदी के मुकाबले में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर आपको अंडे की जर्दी खाने का मशवरा हरगिज़ नहीं देते। इसलिए अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखना चाहते हैं तो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं ऑर्गन मीट। इसमें जानवरों का जिगर, दिल और गुर्दे शामिल हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल की बड़ी मिकदार शामिल होती है, लेकिन ये न्यूट्रिशन से बहुत भरपूर होते हैं। चिकन के दिल में बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, आयरन और विटामिन B12 पाए जाते हैं। 2 ऑन्स सर्विंग में 105 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। एक कोरियन स्टडी के मुताबिक ऐसे अफराद जो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल करते हैं इनमें हार्ट प्रॉब्लम रिस्क भी कम होते हैं, मगर ये सब आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल पर मुनहसर है। हम बात करते हैं अब चीज़ यानी पनीर की, जिसको अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल से भरपूर ग़िज़ा के तौर पर समझते हैं। 1 ऑन्स सर्विंग में 27 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन बहुत सी स्टडीज़ ये साबित करती हैं कि फैटी चीज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल पर कोई बुरा असर मुरतब नहीं करती। चीज़ में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर चीज़ में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन A और B पाए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि चीज़ कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, लेकिन इसकी सर्विंग पॉइंट के हिसाब से खानी चाहिए, यानी 1 या 2 ऑन्स चीज़ सिर्फ एक वक्त में खानी चाहिए। अब हम बात करते हैं शेल फिश की। इसमें क्रैब, क्लैम्स और शिम्प शामिल हैं, जो विटामिन B, प्रोटीन, आयरन और सेलेनियम का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा होते हैं। 3 ऑन्स में 166 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके बावजूद ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है। हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के अलावा डायबिटीज़, हार्ट और सोजिश के लिए मुफीद है। फैट से भरपूर दही। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड दही सबको खाना पसंद है, लेकिन इसकी जगह अगर फैटी दही का इस्तेमाल किया जाए तो ये मुफीद है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की बड़ी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा ये प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B और पोटेशियम से भरपूर होती है। 1 कप दही में 31.9 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। दही का इस्तेमाल बैड कोलेस्ट्रॉल के अलावा स्ट्रोक, फालिज और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचाव के लिए भी मुफीद है। अब हम बात करते हैं सार्डीन्स फ़िश की। जो छोटी और ऑयली मछलियाँ होती हैं ये ना सिर्फ न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं बल्कि जायकेदार होने के साथ प्रोटीन की वाफिर मिकदार में इनमें पाई जाती है। इसे मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल किया जाता है
3.75 ऑन्स फिश में 131 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। इसके अलावा ये फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ई, कॉपर और आयरन से भरपूर होती है। पास्चर रेज स्टेक, ये स्टेक तो आप सब लोग शौक से खाते होंगे। ये प्रोटीन से भरपूर होती है। पास्चर रेस स्टेक वो कहलाती हैं, यानी ये जो गोश्त उन गाय से हासिल किया गया है जो कुदरती तौर पे घास खाकर पली बड़ी होती हैं और इन्हें नॉन ऑर्गेनिक फीड नहीं दिया जाता। ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इसके अलावा इसमें ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें फीड वाली गाय के गोश्त के मुकाबले में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जबकि इसमें ओमेगा 3 की तादाद ज़्यादा होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियत भी पाई जाती है। 4 ऑन्स पास्चर रेज स्टेक में 62 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगरचे प्रोसेस्ड मीट नुकसानदेह होता है, लेकिन ऑर्गेनिक घास खाने वाली गाय का गोश्त सेहतमंद होता है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे दूर रहें, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। फ्राइड फूड, इसमें कोलेस्ट्रॉल की बड़ी तादाद पाई जाती है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो इनसे बचें, क्योंकि इनमें कैलोरीज की बड़ी तादाद के साथ ट्रांस फैट होता है, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने का सबब बनता है। फ्राइड और फास्ट फूड मोटापा, दिल के अमराज और ज़ियादतीस का सबब भी बनते हैं। अब हम बात करते हैं फास्ट फूड की। इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि फ़ास्ट फूड बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं, बल्कि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जो पेट की चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर और जिस्मानी सोजिश का सबब बनती है। जहाँ तक मुमकिन हो सके इनसे बचा जाए, ताकि मुहलिक बीमारियों को हमेशा के लिए खैराबाद करने का मौका मिल सके। प्रोसेस मीट की बात करें तो इसमें नमक और कोलेस्ट्रॉल की बड़ी तादाद होती है, जो हार्ट के मसाइल के अलावा मुख्तलिफ कैंसर का सबब बनते हैं। मीठा ना हो तो खाने का मज़ा ही अधूरा रह जाता है, लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि इनमें कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें गैर सेहतमंद फ़ैट पाए जाते हैं, जो मोटापे का सबब बनते हैं। इसके अलावा ज़ियादतीस का भी ख़तरा बढ़ा देते हैं। माहिरीन का कहना है कि हमेशा ऐसे खानों का इंतखाब करें जो कोलेस्ट्रॉल से भरपूर हों। व्यूअर्स, हमने जो हाई कोलेस्ट्रॉल और न्यूट्रिशन वाले खाने आपसे डिस्कस करे हैं, ये उन लोगों के तो बहुत मुफीद हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे है, लेकिन अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो ये उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए उनको एहतियात के साथ इन ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।